channel. This is your girl Anjali and I'm back with another video, but this is not a planned video. बस मेरा ऐसा randomly ऐसा मन किया कि कुछ दिल की बातें शेयर करते हैं. एक्चुअली जो मैं चीज़ बोलने वाली हूँ ज़्यादातर गर्ल्स इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगी और ये रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं. ओके, तो मैं आज आप लोग को सुनाने वाली हूँ बंच ऑफ स्टोरीज़. ओके, तो ये जो मैं बताने वाली हूँ, ज़्यादातर हम लोग जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो हम लोग को हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है. बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब कई लोग इग्नोर कर देते हैं, कई लोग रिएक्ट कर देते हैं. तो पहली स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑटो. उसके बाद मैं बैठी हुई थी और मेरे साइड में एक अंकल बैठे हुए थे. और गाइस, जितने भी ये अंकल लोग होते हैं ना, यही लोग ज़्यादातर हैरेसमेंट करते हैं. बिकॉज़ मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो हमारे एज के लड़के होते हैं वो उतना बदतमीज़ी नहीं करते हैं, पर जो थोड़ा एजेड पीपल होते हैं वो ज़्यादा ये सब चीज़ें करते हैं. ये चीज़ मैंने नोटिस की है. ओके गाइस, तो वो मेरे बगल बैठे हुए थे, तो बार बार उनका हाथ मेरे ऐसे थाई पे आ रहा था. तो मुझे लगा कि ऑटो है, हिल रहा है, तो इस वजह से आ जा रहा होगा उनका हाथ मेरे ऊपर. बट सिक्स सेंस, तो मुझे लगा ये जानबूझकर के कर रहे हैं. और फिर मेरा हुआ दिमाग ख़राब. तो उन्होंने फिर जब किया तो मैं तेज़ से बोली कि आप सही से बैठ नहीं पा रहे हैं क्या. और ऐसे मैंने तेज़ से बोला और फिर सब उनको देखने लगे. तो उनको ऑकवर्ड फील हुआ. फिर उन्होंने वैसी हरकत दोबारा नहीं करी. और फिर वो थोड़ा मेरे से डिस्टेंस मेंटेन करके बैठ गए थे. जगह था उधर, लेकिन फिर भी उनको इधर ही चिपकना था, ये चीज़. ओके गाइज, सो जो नेक्स्ट केस है वो इस तरीके से है कि अब इंसान अगर ऑटो पे बैठा है तो ऑफ कोर्स वो बाहर देखेगा, क्योंकि बाहर अच्छा लगता है देखना. आप एक दूसरे का शक्ल थोड़ी ना देखेंगे. तो मैं बाहर देख रही थी और फिर बाइक वाले मतलब जा रहे थे और दो लोग मतलब बैठे हुए थे उस पर. तो वो आँख मार रहे हैं या फिर कुछ इधर उधर कमेंट कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, अगर मतलब डेली होती है यार, ये सब चीज़ें नॉर्मल है. या तो गंदे गंदे इशारे करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है. और फिर मैं आराम से रिएक्ट कर देती हूँ तुरंत, या मैं भी ऐसे कर दूँगी कुछ. एंड गाइज, ये जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है ना, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है. और आई नो कि आगे भी कई ऐसे सिचुएशंस आएंगे. बट द प्लस पॉइंट इज़ दैट आई नो हाउ टू डील विद ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. एंड गाइज, वन थिंग मोर, कुछ लोग होंगे कपड़ों को बोलेंगे, पर मैं एकदम डिसेंट वे में कपड़े पहन करके जाती हूँ कॉलेज. और यार, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं वो कैसे कपड़े पहनी होती हैं, या फिर साड़ी जो वुमेन्स पहनती हैं, या फिर जो सूट पहनती हैं, तो कपड़ों को बोलना इज़ नॉट अ पॉइंट आई थिंक. लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलेंगे तो आई कांट डू एनीथिंग. एंड गाइज, सारी गर्ल्स से ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रिएक्ट किया करिए, डरा मत करिए. क्योंकि अगर आप रिएक्ट करेंगी ना तो उस इंसान को इनकरेजमेंट नहीं मिलेगा, और वो जो लड़की आगे हरास होने वाली है वो बच जाएगी. सो प्लीज़ रिएक्ट करिए. एंड गाइज, या मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रही हूँ, पर ये चीज़ मेरे मन में था तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विथ यू ऑल. और जस्ट गर्ल्स, just please be strong and please react. यार, ये चीज़ मेरे मन में आई कि हाँ यार, रिएक्ट करेंगे तो वो इंसान डर जाएगा, फिर आगे वो ऐसा नहीं करेगा. ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बिकॉज मुझे पढ़ना भी है, एग्ज़ाम है मेरा. एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. सो just take care of yourself and see you next time. Bye bye.